अभी हम लोग ने जैसे कि फाइनली अल्केन, अल्कीन, अल्काइन इनके कॉमन आईयूपीएसी नेम कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने 10 फंक्शन ग्रुप है, सबके हमने कॉमन एंड आईयूपीएसी नेम कर चुके हैं। अब हम इस सीरीज में एक नए और तीसरे सेगमेंट पे जा रहे हैं। उस सेगमेंट में अभी मैंने आपको पहले स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप में जा रहे हैं, कार्बोनिल कार्बन। और इस कार्बोनिल कार्बन में जो फंक्शन ग्रुप कवर होने वाले हैं, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ईस्टर, अमाइड, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप को कैरी करते हैं। इनके नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, पहले हम लोग इसके कॉमन नेम करेंगे और साथ में ही इसके आईयूपीएसी नेम देखेंगे, एक एक फंक्शन ग्रुप के हम प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले हम जो मेन फंक्शन ग्रुप को कवर कर रहे हैं वो है फंक्शन ग्रुप नंबर 11, दैट इज कॉल्ड एज कार्बोऑक्सैलिक एसिड। कार्बोऑक्सैलिक एसिड, तो इसकी पहचान मैंने आपको पूरी प्रॉपर तरीके से एक वीडियो लेक्चर में बता दिया था कि किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को पहचानते हैं। तो RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OH, इसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, और हम लोग इसको क्या बोलेंगे, RCOOH, क्या बोलेंगे इसको, कार्बोऑक्सैलिक एसिड। तो पहले हम इसके कॉमन नेम लिखेंगे और कॉमन नेम के साथ में इसके आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, ठीक है। तो हम जैसे ही 10 फंक्शन ग्रुप पढ़ लेते हैं तो उसका मतलब हमको एक अच्छा कॉन्फिडेंट आता है कि आगे के ग्रुप के भी हम लोग आईयूपीएसी एंड कॉमन नेम प्रॉपर तरीके से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बोऑक्सिलिक एसिड के जो कॉमन नेम है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड के जो कॉमन नेम है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल एसिड्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नेचुरल एसिड्स बोलेंगे। कार्बोऑक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल एसिड्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये नेचुरल एसिड को किस तरीके से इसमें कॉमन नेम किया जाएगा, पहले हम लोग इसमें बात करते हैं। जैसे कि पहला प्रॉब्लम कि आपको क्या करना है, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या आएगा OH। तो मेन इंपॉर्टेंट है कि इस R में क्या आना चाहिए, क्लियर। तो नेचुरली अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर H आता है, HC डबल बॉन्ड OH, क्लियर है, और इसको हम कैसे लिखेंगे, HCOOH, क्लियर है। अब इसका हम लोग कॉमन नेम कैसे करेंगे, तो कॉमन नेम होगा इसके सोर्स से, ठीक है। तो कॉमन नेम एक्चुअली ये हमको मिलता है किसमें से, फॉर्मिका में से। तो फॉर्मिका को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड एंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड एंट, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, चींटियों में पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए लैटिन में उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिका। फॉर्मिका मतलब रेड एंट, और उससे मिलने वाला, उस सोर्स से मिलने वाला एसिड, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरली, जिसको बोलेंगे फॉर्मिक एसिड। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, फॉर्मिक एसिड, HC डबल बॉन्ड OH, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड, क्लियर है। नेक्स्ट, फिर R के जगह हम लोग क्या रखते हैं, CH3, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड एक्चुअली जो सोर्स है उसमें हमको कहाँ पे मिलेगा, विनेगर में। तो विनेगर में 20% एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। 20% एक्वा सॉल्यूशन को हम विनेगर बोलते हैं, दैट कंटेन एसिटिक एसिड, क्लियर है। तो पहला क्या था, फॉर्मिक एसिड, दूसरा क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक और कार्बन बढ़ाते हैं, दैट इज CH3, CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, थर्ड है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपियोनिक एसिड। क्या बोलेंगे, कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, प्रोपियोनिक एसिड, कॉमन नेम प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड जो है वो फर्स्ट फैट मॉलिक्यूल है, ठीक है। प्रोपियोनिक एसिड जो है वो फर्स्ट फैट मॉलिक्यूल है, क्लियर। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और एक कार्बन बढ़ा दो, ठीक है, दैट इज CH3, CH2, CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर R की जगह आपने प्रोपाइल ग्रुप लगा दिया, N प्रोपाइल ग्रुप। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूटारिक एसिड। क्या बोलेंगे, ब्यूटारिक एसिड। और जो ब्यूटारिक एसिड जो होता है वो होता है बटर में। ब्यूटारिक एसिड कहाँ पर होगा, बटर में, क्लियर। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4 एसिड, दैट इज ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। कॉमन नेम में चलते हैं, दैट इज CH3, CH2, 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 एक और कार्बन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास में क्या है, CH3, CH2, CH2, CH। तो 4 कार्बन की चेन विद एक कार्बन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड, देखो सिंपल सी बात है, इनके जो नाम है उनके सोर्स के हिसाब से,
वैलेरिक एसिड जो है वो मिलता है वैलेरियन प्लांट पर। कहाँ मिलेगा? वैलेरियन प्लांट पर। वैलेरिक एसिड कहाँ पे मिलेगा? वैलेरियन प्लांट पर। क्लियर है? और फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर 6 पेंटाइल ग्रुप लगा दो, CH3 CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5 और फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैप्रोइक एसिड। क्या बोलेंगे? कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड मिलता है कहाँ पे? गोट के मिल्क पे। ठीक है, गोट मिल्क। क्लियर? तो अभी हमारे पास में 6 नेचुरल एसिड्स हमने देख लिए। ठीक है, वो नेचुरल एसिड बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक टेक्निक से बताता हूँ कि सिर्फ कार्बन नंबर गिनो और कार्बन नंबर गिनने के बाद में आप देखो कि कॉमन स्ट्रक्चर तो यही होगा, RC डबल बॉन्ड OH। कॉमन स्ट्रक्चर क्या होगा? RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, उसमें कितने कार्बन मिलते हैं? 1 कार्बन मिलते हैं। 1 कार्बन मिला तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्मिक एसिड। क्या बोलेंगे? फॉर्मिक एसिड। 2 कार्बन मिला तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड। ठीक है, 3 कार्बन मिलते हैं तो उसको हम बोलेंगे प्रोपियोनिक एसिड। 4 कार्बन मिले 1 2 3 4 तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्यूटारिक एसिड, जो कि बटर में मिलेगा। 5 कार्बन 1 2 3 4 5 तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैलेरिक एसिड, जो वैलेरियन प्लांट से मिलेगा। ठीक है, जो कि कहाँ से मिलेगा? वैलेरियन प्लांट। और उसके बाद 1 2 3 4 3 4 5 6 इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैप्रोइक एसिड। तो कैप्रोइक एसिड कहाँ पे मिलेगा? गोट मिल्क में मिलेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर 1 कार्बन मिलता है मतलब HC डबल बॉन्ड OH तो उसको क्या बोलेंगे? फॉर्मिक एसिड। CH3 ग्रुप लगा देंगे तो वहाँ पे आ जाएगा एसिटिक एसिड, तो मतलब 2 कार्बन एसिटिक एसिड। 3 कार्बन लगाएंगे तो प्रोपियोनिक एसिड। 4 कार्बन ब्यूटारिक एसिड। 5 कार्बन वैलेरिक एसिड। 6 कार्बन कैप्रोइक एसिड। क्लियर है? फिर उसके बाद उनके सोर्स देखेंगे। फॉर्मिक एसिड दैट इज फॉर्मिका रेडेंट। ठीक है, एसिटिक एसिड सोर्स मिलेगा विनेगर से। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोपियोनिक एसिड, उसको फर्स्ट फैट मॉलिक्यूल बोलेंगे। ब्यूटारिक एसिड कहाँ मिलेगा? बटर में। ठीक है, वैलेरिक एसिड वैलेरियन प्लांट पे। और कैप्रोइक एसिड कहाँ मिलेगा? गोट मिल्क पे। तो इसी के साथ हम इसके IUPAC नेम भी यहाँ पर कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो नंबर 11 फंक्शनल ग्रुप दैट इज RC डबल बॉन्ड OH और इसी को हम कैसे लिखेंगे? RCOOH ग्रुप बोलेंगे। RCOOH ग्रुप बोलेंगे। क्लियर? तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट अब हम कैसे ध्यान में रखेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके IUPAC नेम कैसे करेंगे? जितने भी कार्बन है उसको आप क्या मानेंगे? अल्केन। जितने भी कार्बन है उसको आप क्या मानेंगे? अल्केन। अल्केन में से आपको क्या करना है? एंडिंग E को हटाना है। एंडिंग E को हटाना है और उसके जगह आपको लगाना है OIC एसिड लगाना है। क्या लगाना है? OIC एसिड। तो इसका IUPAC नेम क्या बनेगा? अल्केनोइक एसिड। क्या बनेगा? अल्केनोइक एसिड। अब इस सीरीज में हम कार्बन की सीरीज में कॉमन नेम उसके साथ में IUPAC नेम भी कर ले रहे हैं। ठीक है, ताकि देखो 10 फंक्शन ग्रुप करने के बाद में हमको एक बेसिक आइडिया आ जाता है कि कॉमन नेम कैसे करें, IUPAC नेम कैसे करें। ठीक है, तो देखो मेन है अल्केनोइक एसिड। अब ये अल्केनोइक एसिड में अभी हम इसको कैसे करेंगे एक एक करके बताता हूँ मैं। चलो पहले प्रॉब्लम पे आते हैं। HC डबल बॉन्ड OH। क्लियर है? ये लीनियर स्ट्रक्चर में भी आ सकता है आपको, दैट इज HCOOH। क्लियर है? फिर बाद में मैं बॉन्ड लाइन वाले भी बताने वाला हूँ आपको। कितने कार्बन है? 1 कार्बन। 1 कार्बन को अल्केन में क्या बोलेंगे? मीथेन। हम क्या पढ़ रहे हैं? IUPAC नेम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या बोलेंगे? मीथेन। ठीक है, मीथेन में से आपको एंडिंग E निकालना है और उसमें लगाना है OIC एसिड। तो क्या बन जाएगा? मेथेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा? मेथेनोइक एसिड। सेकेंड CH3C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? IUPAC नेम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? CH3COOH। कार्बन गिन लो, कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन को अल्केन में हम लोग क्या बोलेंगे? इथेन। ठीक है, एंडिंग E निकाल के आपको क्या लगाना है? OIC एसिड लगाना है। तो ये क्या बन जाएगा? इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम तो एसिडिक एसिड है, कॉमन नेम तो फॉर्मिक एसिड है, लेकिन IUPAC नेम क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। चलो चलते नंबर 3 कार्बन पे, दैट इज CH3 CH2 CH2। ठीक है, फिर उसके बाद में
हम लोग यहाँ पे ग्रुप लगाते हैं, दैट इज COOH ग्रुप, दैट इज C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है। ठीक है, नंबर कहाँ से करेंगे, जहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पास पड़ेगा, मतलब वहीं से नंबर करना है। कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन। 3 कार्बन की चेन को अल्कीन में क्या बोलेंगे, प्रोपेन। एंडिंग ई निकाल के आप क्या लगाएंगे, OIC एसिड, तो क्या बन जाएगा इसका नाम, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड एक कॉमन नेम है, लेकिन प्रोपेनोइक एसिड उसका IUPAC नेम है। चलो नंबर 4 पे चलते हैं। CH3 CH2 CH2 COOH ग्रुप, कितने कार्बन है, 4 कार्बन। कितने, 4 कार्बन। 4 कार्बन को अल्कीन में क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। ब्यूटेन में से एंडिंग ई निकाल के आपको क्या लगानी है, OIC एसिड लगानी है, तो क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो चलो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। 5 कार्बन पे CH3 CH2 CH2 CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड OH, मतलब COOH, इसको आप COOH ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, नंबर कहाँ से करेंगे, जहाँ से COOH ग्रुप पास पड़ेगा, दैट इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन। 5 कार्बन की चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटेन। एंडिंग ई को हटाओ, यहाँ पे क्या लगाओगे, OIC एसिड लगाओगे, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। वैसे ही उसके बाद में दैट इज CH3 CH2 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 ग्रुप लगा दो, COOH ग्रुप, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसको IUPAC में हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सेन। हेक्सेन में से आपको क्या करना है, एंडिंग ई को हटाना है। एंडिंग ई को हटाने के बाद आपको यहाँ पे क्या लगाना है, OIC एसिड, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, हेक्सेनोइक एसिड। क्लियर है। अब देखेंगे, थोड़ी सी ब्रांचिंग कर लेते हैं इसमें, और ब्रांचिंग करने के बाद में प्रॉब्लम्स कैसे बनेंगे। ठीक है, नंबर 7 प्रॉब्लम, दैट इज देखो CH3 CH यहाँ पे मैंने लगा दिया, और यहाँ पे लगा दिया मैंने CH3, और फिर उसके बाद में COOH ग्रुप लगा दिया। नंबर 8 प्रॉब्लम, CH3 C, यहाँ पर क्या होगा, CH3, यहाँ पे भी क्या होगा, CH3, और यहाँ पे ग्रुप लगा दिया हमने COOH ग्रुप। तो इन प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, रूल तो वही है कि आपको करना है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें COOH ग्रुप आना ही चाहिए, मतलब एसिड ग्रुप आना ही चाहिए। फिर नंबर कहाँ से करेंगे, जहाँ से एसिड ग्रुप आपको पास कर रहा है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। टूटा हुआ ग्रुप आप देखिए कौन से नंबर पे है, नंबर 2 पर है। अब सेकंड, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल ग्रुप बोलेंगे। अब जो चीज़ें चेन में नहीं आई, पहले हमने लिख दी, अब जो चेन के अंदर है उसको लिखेंगे। कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन। 3 कार्बन की चेन को अल्कीन में क्या बोलेंगे, प्रोपेन। एंडिंग ई निकाल के आप क्या लगाएंगे, एसिड लगाएंगे, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। चलो लॉन्गेस्ट चेन ले लो जिसमें COH ग्रुप आ जाएंगे इस प्रॉब्लम में। नंबर कहाँ से करेंगे, जहाँ से COH ग्रुप यहाँ से पास पड़े। क्लियर। अब उसके बाद आपको देखने छूटे हुए ग्रुप कौन से नंबर पे है, नंबर 2 पर है। कौन से नंबर पे, नंबर 2 पर है। जो 2 सिमिलर ग्रुप छूटे हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, डाई। ग्रुप का नाम क्या होगा, मिथाइल। ठीक है, फिर उसके बाद कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन। 3 कार्बन की चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। तो इसका जो IUPAC नेम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, होपफुली आपको ये नंबर 11 फंक्शनल ग्रुप प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। इसमें मैंने दोनों चीज़ें कवर की, इसमें मैंने कॉमन नेम भी बताया और इसमें मैंने IUPAC नेम भी बताया। तो इसको प्रॉपर तरीके से करिए, बाद में जाके हम पूरे के पूरे टेक्स्ट बुक के में जितने भी NCERT में प्रॉब्लम्स होंगे वो तो हम करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और एक एक करके पूरा देखेंगे, लेकिन ये बेस बहुत काम में आएगा। ठीक है, दिस इज स्वप्निल सर फ्रॉम एम्स ट्यूटोरियल। योर एम आर हार्ड वर्क। और बेसिकली हमने एक ही लाइन लिखी है, जीत हासिल करनी हो तो काबिलियत को बढ़ाइए। एम्स ट्यूटोरियल, जेडी भटका नागपुर। थैंक यू सो मच।